इस दिवाली पर मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी संकट में पड़ गई है और इसकी जिम्मेदार है वो कार्बाइड गन जिसे इस दिवाली पर रील बनाकर लोग हीरो बन रहे थे। इस खतरनाक गन से निकले केमिकल के टुकड़ों ने आसपास खड़े लोगों की आंखों को निशाना बनाया और कुछ की तो रोशनी भी छीन ली। ग्वालियर प्रशासन ने अब इस कार्बाइड गन पर ही पाबंदी लगा दी है। कैसे काम करती है ये घातक गन और क्यों ये गन इस बार खूब लोकप्रिय हुई, देखिए इस रिपोर्ट। दिवाली की रील इन कार्बाइड और पोटाश गन के बिना अधूरी है। कुछ युवाओं के लिए तो दिवाली भी इन गन्स के बिना अधूरी है। जैसे बाजार में सब्जी बिकती है, ठीक वैसे ही सड़क किनारे त्योहार पर ये गन खूब बिकी और इसके बाद अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञों के केबिन के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। भोपाल के सेवा सदन के बाहर मरीजों की कतारें देखें और फिर यहाँ भर्ती मरीजों को भी देखें। इनमें से हर एक की आंख पर पट्टी बंधी दिखेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी दिवाली 200 रुपए की एक कार्बाइड गन ने काली कर दी। सर वो क्लोराइड वाला जो भी नया चला है जिसमें पानी डालते हैं, शेक करते हैं तो गैस बनती है, फिर नीचे लाइटर लगा रहता है, उसे चलाते हैं तो आगे से फायर होता है, उससे लगा है सर। वो जलाया था, उसमें डाला था, एक बार फूट गया, फिर जमीन पे रखा तो वो अपने आप फूट गया था। दिल्ली टाइप की दी थी उन्होंने, मिट्टी जैसी थी वो, तो वो दिया था कार्बेट डालो उसमें और पानी डालो और पीछे से लाइटर दबा दो आप तो आवाज़ करेगा, बोले और कुछ नहीं है। जबकि उसमें जब घर आकर के हमने देखा, मतलब इसके लगी तो मैंने चेक किया तो उसमें क्या फायर हो रहा था। वो इसके हाथ में तो छूट गया पाइप, तो उसी की आंखों में चला गया। वो देखकर जोड़ी थी। अच्छा, काय पे देखा था? दोस्त की बंदूक से। पीवीसी पाइप से तैयार हुई कार्बाइड गन आजकल पटाखों की जगह इस्तेमाल की जाती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कैल्शियम कार्बाइड की छोटी सी पुड़िया डाली जाती है। वही कैल्शियम कार्बाइड जो गर्मी के मौसम में फलों के राजा आम को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में पानी की बूंद पड़ते ही गैस बनती है और एक चिंगारी इसको विस्फोटक रूप दे देती है। युवा इसे पटाखे का विकल्प मानकर दिवाली में मौज के साथ फोड़ रहे हैं, लेकिन इस एक 200 रुपए की गन ने 292 से ज्यादा आंखों की रोशनी छीन ली है। सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। भोपाल में 150 से ज्यादा मरीजों की आंखों की रोशनी खतरे में है। विदिशा में 50 मरीज, सीहोर में 28, ग्वालियर में 19, उज्जैन में 15, शिवपुरी में 10। मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले में आंखों के मरीज से अस्पताल भरे हुए हैं और इनमें ज्यादातर 8 से 16 साल के बच्चे शामिल हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पे अगर पानी डालें तो एसिटिलीन गैस बनती है और उसमें अगर अपन लाइटर से आग जलाएं तो वो उसमें एक तेज धमाका होता है। बच्चे चूंकि अधीर होते हैं तो उसको ऐसे आंख से झांक के देखते हैं कि आग लगी है या नहीं लगी है और उसी क्षण वो चल जाती है। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने के फितूर में बच्चे इस गन का इस्तेमाल करते हैं। खुद माता पिता ये गन उन्हें लाकर देते हैं क्योंकि इसकी कीमत बाकी पटाखों की तुलना में कम है। लेकिन शायद इन परिजनों को नहीं पता था कि इन्हीं की लापरवाही के कारण इन्हीं के बच्चों की आंखों की रोशनी दांव पर लग जाएगी। भारी लापरवाही के बाद अब इस जानलेवा बंदूक पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब प्रतिबंधित पटाखों में ये गन शामिल थी तो फिर ये बंदूक बाजार में कैसे धड़ल्ले से बिकती रही। इधर जिम्मेदारों ने आंखें मूंदी और वहाँ 292 से ज्यादा आंखों की रोशनी चली गई। उम्मीद है ऐसे पटाखों से आप अपने बच्चों को दूर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस कार्बाइड गन की कारस्तानी की चर्चा देश दुनिया में सब जगह है। इंटरनेशनल ब्लॉगर ध्रुव राठी ने भी इस गन पर वीडियो बनाकर इस गन पर पाबंदी नहीं लगाने पर सवाल उठाए हैं। इस बंदूक से मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अलावा पटना और बेंगलुरु में भी लोगों की आंखों को नुकसान हुआ है। दिवाली के दिनों में सोशल मीडिया पर ये बंदूक बनाने के तरीके वायरल हो रहे थे और यही वजह है कि बंदूक बाजारों में उतनी नहीं बनी जितना इसने नुकसान किया है। सरकार को इस रासायनिक बंदूक पर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए।